कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। साइज ओनली अफेक्ट्स फील्ड ऑफ व्यू, साइज अफेक्ट्स फील्ड ऑफ व्यू। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का किस टाइप का इमेज होगा, रियल इमेज। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, तो वो फॉल्स है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो रियल इमेज फॉर्म होगा। मतलब इस टाइप की सिचुएशन होगी कि रेज कहीं से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सर कन्वर्ट हो रही है, कि रेज रिफ्लेक्ट अगर होने के लिए। ऐसे जो है इंसिडेंट हो रही है, कन्वर्ट, कन्वर्जन। ये इस टाइप का। तो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा रियल इमेज। अब इमेज की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज, perpendicular distance of object is equal to perpendicular distance of image। perpendicular distance of object is equal to perpendicular distance of image। ओ आई जो लाइन होगी ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन करेगी, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओ आई इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओ आई इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज। अब इमेज का क्या कोई इन्वर्जन होता है? इन्वर्जन अगर देखेंगे, जैसे मान लो कि अगर इस टाइप का है, ये जो कि एप्टीट्यूड में इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा कि मान लो ये मिरर के पैरेलल जो डायमेंशन है, मिरर के पैरेलल जो डायमेंशन है, अगर हम ऐसे रखते हैं ए एंड बी, तो ये जो है ये सेम ही डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ए है उतना ही डिस्टेंस पे बी है। मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर, जो डायमेंशन है, ये अगर ए है और ये बी है, तो इसका जो इमेज होगा ये इस टाइप से हो जाएगा। ये क्लोज है तो इसका इमेज क्लोज फॉर्म होगा, ये ए डैश और बी डैश। तो परपेंडिकुलर डायमेंशंस क्या होंगे, मिरर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशंस होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे। कि अगर ये ए बी अगर इस तरीके से है तो इमेज में जो है ए जो है इस टाइप से होगा, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्ट हो जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो परपेंडिकुलर डायमेंशंस आर लेटरली इन्वर्टेड, पैरेलल डायमेंशंस आर रिमेन सेम, देयर इज नो इन्वर्जन इन्वॉल्व। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज होगा। बट अगर कोई लैटरल है, जैसे मान लो इस टाइप का है, तो इसमें इसका इमेज होगा परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन जो क्लोज हैं उनका इमेज क्लोज फॉर्म होगा। जैसे मान लो ये है, ये है, तो इसका जो इन्वर्जन हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर वाले डायमेंशन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये P जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इमेज इस टाइप का होगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। परपेंडिकुलर डायमेंशंस आर इन्वर्टेड, इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड होंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए यहाँ से ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो कि ये है सिंपल, पहले जो इक्वेशन अगर हम लिखते हैं ये
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मिरर के रेस्पेक्ट में है कुछ, उसको हम बोलेंगे यू। तो जो इमेज डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वी, यहाँ पे कोई एक रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू वी। तो अगर पार्टिकल जो है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मिरर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो u चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली v चेंज होगा। तो ये जो डिस्टेंसेज हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है? ये जो डिस्टेंसेज हैं वो मिरर के रेस्पेक्ट में है। मतलब du बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू dv बाई डी टी। जो डिस्टेंसेज है अगर डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि du बाई डी टी क्या है, इस मिरर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है, और v क्या है, इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है। तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर in perpendicular direction is equal to velocity of image with respect to mirror in perpendicular direction। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट होगी। ऑपोजिट होगा। ये जो है डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, तो अपोजिट होगी, या फिर इसको ऐसे समझो, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला या जनरल जो कि हर सिचुएशन में अप्लाई है। उसको अगर ऐसे समझते हैं कि मान लो कि ये है कि ये 8 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, 8 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, इनिशियल डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। मान लो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन को लेते हैं। जनरली ऑप्टिक्स का जो पॉजिटिव डायमेंशन होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, वो होता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ से रेज इससे इंसिडेंट हो रही हैं, और इंसिडेंट रेज किस साइड से होंगी, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टिंग साइड से ही होंगी, पीछे से तो इंसिडेंट रेज होगी नहीं। तो ये हाँ सर। तो अब अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, अब मान लो मिरर अगर ऐसे रखा हुआ है, इस साइड है, मतलब ये नहीं मानना है कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड अगर राइट की तरफ होगा, तो इंसिडेंट रेज इस पे जो है इस डायरेक्शन में आएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, डिस्टेंसेस जो है इस मिरर से मेजर करेंगे, इसके मिड पॉइंट से। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस चेंज करता है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस चेंज कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो इमेज भी क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट v से मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगा, मैग्नीट्यूड सेम v से ही मूव करेगा, बट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट अगर v से मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या कर रहेगा, v से मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर v है तो इमेज स्पीड इज इक्वल टू माइनस -v। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में इमेज चलेगा। अब मिरर के मोशन का इफेक्ट देखते हैं कि मान लिया कि भाई 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, अभी मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये 8 सेंटीमीटर पे है और मिरर जो है वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, मिरर यहाँ से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो अभी इमेज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मिरर से कितने डिस्टेंस पे था, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो अभी न्यू पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट एज इट इज है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, तो अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस न्यू पोजीशन ऑफ मिरर से कितनी हो गई, 6। सर तो यहाँ से 6 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो इमेज कितना होगा, ओरिजिनल। इमेज यहाँ से बिहाइंड होगा 6 सेंटीमीटर ही, तो 2 तो यहाँ हुआ, तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर।
ये समझ पा रहे हो कि यहाँ से जो है आई ये पहुंच गया, यस सर। आई डैश। तो अगर मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ, इमेज की पोजीशन में चेंज 4 सेंटीमीटर चेंज हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ रहा है तो इधर से ऑब्जेक्ट क्लोज आ गया तो उतना उधर। तो अगर मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो स्पीड ऑफ मिरर इज v, स्पीड ऑफ मिरर इज v, तो स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज 2। इमेज इज इक्वल टू 2v। डायरेक्शन दोनों की सेम है, जिस डायरेक्शन में मिरर जाएगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी जाएगा। अच्छा, पैरेलल वाले कंपोनेंट का क्या इफेक्ट है दोनों का देख लेते हैं। कि मान लो पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के पैरेलल, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के पैरेलल v से, तो इमेज क्या होगा भाई, यहाँ से 2 सेंटीमीटर जो भी जाएगा जितने पे जाएगा वो भी सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड से और सेम डायरेक्शन से, सेम मैग्नीट्यूड से और सेम डायरेक्शन से। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं, और पैरेलल वाले कंपोनेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। अगर मिरर मूव करता है, मिरर मूव करता है, मिरर जा रहा है भाई, मिरर अगर v स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, तो क्या मिरर के पैरेलल मोशन की वजह से इमेज में कोई चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, तो इधर को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो सारे इफेक्ट को अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के वजह से वो वेलोसिटी रिवर्स हो रही है और पैरेलल वाले कंपोनेंट सेम है। मिरर के परपेंडिकुलर के वजह से 2v हो रहा है और पैरेलल के वजह से नो चेंज। तो अगर यहाँ से पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी सारे कंपोनेंट को अगर एक साथ हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि कोई मिरर है और इस मिरर के दोनों कंपोनेंट हैं, अब पैरेलल भी जा रहा है और परपेंडिकुलर भी जा रहा है, मान लिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, सर 4 cm per second। वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 सर 6 cm per second। 6 cm बस एक ही डायरेक्शन में। सर अपवर्ड 2 और हाँ towards अपवर्ड 2 और इधर 6। 6 cm पर कि ये पैरेलल, अब दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, कुछ नहीं करना है, सुपर इम्पोज कर दो हर कंपोनेंट को। यहाँ से जो 2 है तो इसका 2 जो है रिवर्स हो जाएगा, इसका 2 रिवर्स हो जाएगा, ये पैरेलल जो है सेम होगा। ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देख लिया, और मिरर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, मिरर का डबल हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मिरर का इफेक्ट आ गया 4, मिरर का 4 आ गया और पैरेलल का नो इफेक्ट। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सर वो डबल क्यों होता है, थोड़ा बोल देंगे फिर से। डबल यहाँ से डिस्टेंस मूव कर रहा है यार, यहाँ से ये देखा हमने, जैसे मान लो यहाँ से लिया था 8, मिरर को मैंने 2 शिफ्ट कर दिया, तो अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6, तो इमेज भी फॉर्म होगा 6 बिहाइंड फ्रॉम न्यू लोकेशन। तो मिरर की, हाँ सर। तो वेलोसिटी देखेंगे तो किसी फिक्स ओरिजिन से मेजर करेंगे ना, तो यहाँ से कितना होगा, इस पोजीशन से, तो इस पोजीशन से 4 होगा। तो इस पोजीशन से पहले इमेज था 8 पे, अभी जो है 4 पे, तो शिफ्टिंग कितनी हुई है 4 सेंटीमीटर पे। अच्छा 2 के वजह से 4, तो हाँ हाँ ठीक। 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर, हाँ 8 सेंटीमीटर पर सर लेकिन सेकंड। हाँ बोलो। सर पैरेलल के वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ।
नहीं, पैरेलल की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। सर मतलब दोनों, अगर मिरर भी मूव करे या ऑब्जेक्ट को मूव करे? मिरर और ऑब्जेक्ट ऑब- दोनों मूव करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी उसको, मिरर के मोशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। मिरर के सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का इफेक्ट है। तो फाइनल जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों को सुपर इम्पोज करने से ये आ जाएगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो सर इमेज का तो चेंज नहीं हो रहा है ना सर, 2 सेंटीमीटर वाला इमेज का क्या? अपवर्ड। हाँ, अपवर्ड चेंज नहीं हो रहा है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा वी आई माइनस वी ओ। तो वी आई माइनस वी ओ ये कितना हो जाएगा? ये दोनों तो पैरेलल ही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो। ठीक है। जी सर। तो जैसे मान लो यहाँ पे यस सर। अ, ये मिरर है और ये स्पीड है इसकी। मिरर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड या 10√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? वेलोसिटी ऑफ इमेज सर ऊपर की तरफ 6 होगा और इस वाले डायरेक्शन में सर 18 इस डायरेक्शन माइनस मतलब एक्स डायरेक्शन में। सर एक्स डायरेक्शन में 28 सर 28 सर 28 आ रहा है 28 एक्स डायरेक्शन में। कि यहाँ से अगर एक्स डायरेक्शन। ये cos 37.8, cos 37.8 तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6, 8 and 6, और ये हो जाएगा 10 10। तो सारे वेलोसिटी को सुपर इम्पोज कर देंगे, वेलोसिटी की वजह से ये हो जाएगा रिवर्स 8, पैरेलल का रहेगा सेम 6, मिरर का ये हुआ 10, तो मिरर का जो है सेम डायरेक्शन एंड डबल, तो ये डबल हो जाएगा इसका 20, तो 20। तो अगर वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 28 आई कैप और जे कैप ऐसे डिनोट किया हुआ है, अगर -28 आई कैप प्लस 6 जे कैप इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर और जो मिरर का जो 10 है उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ, मिरर के पैरेलल का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर यस सर। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन में भी थोड़ा सा एक आध तो बहुत आसान है, एक ऑब्जेक्ट वाला आसान है। उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हम इंसिडेंट रेस को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेस का रोटेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। दूसरा इफेक्ट हमें देखना है कि अगर मिरर को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेस का रोटेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे यहाँ पे लीनियर के लिए हम डिस्टेंस डिक्रीज करा के देख रहे थे, यहाँ पे रोटेशन में जो है एंगल चेंज करके देखेंगे। एक बार इंसिडेंट का देखेंगे, एक बार मिरर का देखेंगे, और उसके बाद जब दोनों ही हो रहे होंगे तो दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे विद प्रॉपर साइन। तो पहला मान लो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रेज अगर सर रोटेट करता आपने है, जो टॉर्च वाला क्वेश्चन जो दिए थे एक बार, हाँ हाँ वही वॉल वही पे टॉर्च, वही टॉर्च वाला ही आएगा अभी। तो ये तुम जो है फिजिक्स फैकल्टी बनने की राह पे चल रहे हो ऐसा लग रहा है। ये ये जो है ये मिरर है, मिरर फिक्स है, मिरर का कोई रोटेशन नहीं है। मिरर का जो रोटेशन है वो है इंसिडेंट रे का। हम्म, सर रोटेशन मतलब वो, मतलब मिरर के प्लेन में रोटेशन या हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के रोटेशन? मिरर मतलब जिस जिस भी रे में है, जैसे भी रोटेट कर रहा हो ऐसे चेंज होगा। मतलब रोटे कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन में। तो ये एंगल मान लिया कि अल्फा है और हमने इसको रे को रोटेट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो जाएगा यहाँ से अल्फा। अल्फा अब इसको मान लो इंसिडेंट रेज रोटेट हो गई, इंसिडेंट रेज रोटेट हो गई, बनाते समय ही ध्यान से देखना, इंसिडेंट रेज रोटेट हो गई, ये रोटेशन हमने मान लिया क्लॉकवाइज सेंस में है। कितना रोटेशन हुआ? थीटा डिग्री। तो ये न्यू इंसिडेंट रेज है, ये थीटा डिग्री हुआ क्लॉकवाइज सेंस में। तो अभी एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस आर। तो जो न्यू रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो हो जाएंगी अल्फा माइनस आर। तो ये अल्फा माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा माइनस थीटा। तो अब इस नॉर्मल से पहले जो वाली रे थी वो तो थी अल्फा पे, अभी जो न्यू रे है वो अल्फा माइनस थीटा पे है। तो इसका रोटेशन कितना हुआ? थीटा, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। ऑपोजिट डायरेक्शन। थीटा से। तो यही जो है सेम अगर वेलोसिटी के टर्म्स में हो जाएगा कि अगर इंसिडेंट रेज रोटेट्स थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी ये जो है ये तो क्लॉकवाइज सेंस ही है, इन क्लॉकवाइज सेंस then reflected ray rotates by same amount theta but in anti-clockwise sense। ये क्लॉकवाइज में होगा तो रिफ्लेक्टेड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट में होगा, इससे जाएगा तो वो भी उधर ही आएंगे दोनों। तो सेम हो जाएगा कि अगर इंसिडेंट रेज का जो रोटेशन है वो ओमेगा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका भी होगा ओमेगा, बट वो सेम होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो सेम जैसे वेलोसिटी में था सेम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में है, वहां पे v था और माइनस v हो रहा था, यहाँ पे ओमेगा है और माइनस ओमेगा हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। तो अगला वाला भी समझ गए होगे कि यहाँ v का 2v हो रहा था तो यहाँ ओमेगा का 2 ओमेगा हो जाएगा। यस सर। 11th क्लास में को बोल दिया कि तुम फ्रिक्शन का तुम गलत कर रहे हो, वर्क डन जो है नेगेटिव कैलकुलेट किया हमें, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करो और उसको देखो प्रिपेयर करो। तो बोल रहा है धीरे से लग रहा है सर का आज मूड खराब है। क्या बोला सर सर? क्या बोल लग रहा है सर का आज मूड समझ खराब नहीं है। पाए क्या बोले। अच्छा लग रहा है सर का मूड। मैं उसको बोला कि फार्मूला रिवाइज करो, एग्जाम आ रहा है, तुम ये गलत कर दिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन एंगल 180 डिग्री है। तो बोला लग रहा है सर का मूड आज खराब है। हम कह रहे जीव नालायक आदमी, इसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, कह रहा मूड खराब है। मैं कहूंगा घूमो मत। तो अब मिरर रोटेट कर रहा है सर वो भाई से ट्रेनिंग ले रहा है सर। भाई,